वंस अगेन वेलकम बैक टू वेब इनसाइट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइट मैप के बारे में। लेट्स सपोज आपने अपनी वेबसाइट सेटअप कर दी, एसईओ प्लगइन भी डाल दिया, गूगल सर्च कंसोल में आपने अपनी वेबसाइट को ऐड भी कर दिया। अब बारी आ जाती है साइट मैप की। साइट मैप के थ्रू गूगल को इंस्ट्रक्शन मिलता है कि हमें किस पेज को क्रॉल करना है और किस पेज को नहीं करना है। लेट्स सपोज आप अपनी कैटेगरी वाली पेजेस को इंडेक्स नहीं कराना चाहते हैं, तो साइट मैप में आप असाइन कर सकते हैं कि आप हमारी कैटेगरी वाली पेज असाइन मत करो। यानी कि गूगल को आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक पेज या फिर यूआरएल को इंडेक्स करने का या फिर नहीं करने का। सो आज के इस वीडियो में हम साइट मैप जनरेट करना एक्चुअली देखेंगे काफ़ी शॉर्ट में, और साथ में देखेंगे कि कैसे साइट मैप गूगल सर्च कंसोल में ऐड होगा। और ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप साइट मैप जनरेट करके गूगल सर्च कंसोल में डाल दीजिए, ताकि गूगल को एक इंस्ट्रक्शन मिल जाए कि हमें इन सारे पेजेस को क्रॉल करना है। ऑल राइट, सो गाइस, माय नेम इज आनंद एंड यू आर वाचिंग वेब इनसाइट्स। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ऑल राइट, बेसिकली ये एसईओ का कंप्लीट सीरीज चल रहा है और ये पार्ट 7 है। बाकी के पार्ट्स अगर आप नहीं देखें तो मेक श्योर देख लीजिए, क्योंकि ये एक लाइव प्रोजेक्ट चल रहा है और आई बिलीव आप बहुत कुछ सीखेंगे। ऑलराइट, आपके स्क्रीन पे एक वेबसाइट दिख रही है techydriver.com, और इसको मैं नए टैब में ओपन कर देता हूँ। कुछ इस तरह की लेआउट आ रही है और डे 1 से हम इस वेबसाइट को सेटअप करते हुए आ रहे हैं। और अगर आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि कैसे ये वेबसाइट सेटअप हुआ है, क्या क्या हम प्लगइन्स यूज़ कर रहे हैं अपनी एसईओ को, टेक्निकल एसईओ, ऑन पेज एसईओ के लिए। ऑलराइट, अब यहाँ पे हम साइट मैप देखते हैं कि कैसे जनरेट होता है। बेसिकली अगर आप कोई भी एसईओ प्लगइन यूज़ कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो आपका साइट मैप जनरेट कर देता है। यहाँ पे आपको फर्दर कोई एक्टिविटी करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेट्स सपोज आप रैंक मैथ यूज़ कर रहे हैं तो रैंक मैथ में भी जनरेट हो जाता है, और अगर आप योस्ट एसईओ यूज़ कर रहे हैं तो योस्ट में भी हो जाता है, और ऑल इन वन एसईओ में भी सेम यूआरएल पे साइट मैप जनरेट हो जाता है। कहाँ पे हम साइट मैप का यूआरएल देख सकते हैं? आपको आ जाना है जनरल में, अगर आप योस्ट एसईओ यूज़ कर रहे हैं, या फिर अगर आप यूज़ कर रहे हैं रैंक मैथ तो आपको रैंक मैथ पे यहाँ पे क्लिक करना है। देन आपको आ जाना है साइट मैप सेटिंग पे। यहाँ पे देखिए आपको आपके साइट मैप का यूआरएल मिल गया, यानी कि हमारा डोमेन नेम /sitemap_index.xml, ये हमारा यूआरएल होता है साइट मैप का। अगर आप इस पर क्लिक करें तो देखिए आपकी साइट मैप ओपन हो जाएगी, जहाँ भी मैंने सारी चीज़ें असाइन करके रखी हैं। बेसिकली ये रैंक मैथ का डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, इसको थोड़ा बहुत आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अगर आप कैटेगरी को नो इंडेक्स कर दें तो कैटेगरी यहाँ से गायब हो जाती है, जिससे गूगल कैटेगरी को क्रॉल ही नहीं करेगा। ऑलराइट, यहाँ पे देखिए हमारा साइट मैप आ गया। इसी मैनर में अगर हम योस्ट एसईओ यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए जनरल टैब में आ जाना है। देन आपको क्लिक करना है फीचर्स पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे XML साइट मैप है। सिंपली आपको इस क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको क्लिक करना है सी द साइट मैप। जैसे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे एक साइट मैप आ गया। बेसिकली यहाँ पे यूआई का थोड़ा बहुत फ़र्क है, काम दोनों एक ही जैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे मेरा पोस्ट का साइट मैप आ रहा है, उसके बाद मेरा पेज का साइट मैप आ रहा है। इस साइट पे मैंने कोई कैटेगरी नहीं बनाई है, दैट्स वाई यहाँ पे कैटेगरी लिस्टेड नहीं है। ऑलराइट, अब हम देख लेते हैं कि साइट मैप आखिर हम ऐड कैसे करेंगे। लेट्स सपोज आपको इस साइट का साइट मैप जनरेट करना है और इसे ऐड करना है। सिंपली यहाँ पे हम कॉपी कर लेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी जनरेटेड है। उसके बाद आ जाएंगे हम गूगल सर्च कंसोल में। गूगल सर्च कंसोल क्या होता है, किस तरह से कनेक्ट होता है, इससे पहले वाला पार्ट यानी कि पार्ट 6 आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, गूगल सर्च कंसोल में आके यहाँ पे आपको क्लिक करना है साइट मैप पे, और यहाँ पे आपको साइट मैप का यूआरएल डाल देना है। देखिए आपकी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है, यानी कि हमें साइट मैप का कंप्लीट यूआरएल यहाँ पे नहीं डालना है। सिंपली हम यहाँ से साइट मैप अंडरस्कोर index.xml वाले टेक्स्ट को कॉपी करेंगे और यहाँ पे लाके उसको पेस्ट कर देंगे। एंड देन आपको क्या करना है, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। विद इन अ सेकेंड आपकी साइट मैप सबमिट हो जाएगी। एंड यस, साइट मैप सबमिटेड सक्सेसफुली आ रहा है। सिंपली आपको गॉट इट पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए स्टेटस इसका सक्सेस आ रहा है। मेक श्योर आप इसी मैनर में करें। सिंपली आपको यहाँ पे साइट मैप _XML ही डालना है, जिससे क्या होगा, आपका साइट मैप का एक स्पेसिफिक यूआरएल यहाँ पे डाल के आप सबमिट करेंगे और आपका साइट मैप विदाउट एनी एरर
ऐड हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ यू कैन ऐड साइट मैप इन गूगल सर्च कंसोल। अगर आपको ऐड करना है तो इस मैनर में आप कर सकते हैं। आई बिलीव आपको ये एसईओ स्टेप आपको समझ में आया होगा और बहुत ही पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और अमेजिंग वीडियो में जहाँ पे हम एसईओ का एक अगला स्टेप देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, और आई बिलीव आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी ब्लॉगिंग एंड हैप्पी रैंकिंग।